हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो जन्माष्टमी से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे भक्त जुड़े हुए हैं जिनके पास गोपाल जी की सेवा नहीं है, लेकिन उनके मन में उनके भाव कुछ ऐसे हैं कि हमें भी गोपाल जी की सेवा मिले और हम जन्माष्टमी जो है काफ़ी धूमधाम से अच्छे से मना पाएँ। तो बिल्कुल भी उदास मत होइए यदि आपके पास इस तरह के गोपाल जी हैं। नहीं भी है तो आप इजीली गिफ्ट स्टोर्स वगैरह, जो गिफ्ट गैलरी है वहाँ पर इस तरह के गोपाल जी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से गोपाल जी इस तरह के ला सकते हैं, जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो करना क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है जिस थाल में मैं गोपाल जी का स्नान कराती हूँ। पंचामृत स्नान करवाइए आप इनका। तो दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने मिला ली थी, तो मैं इनसे गोपाल जी का स्नान करा रही हूँ। उसके बाद आप साफ़ जल से इनका जो स्नान है वो करा लीजिए। आप चाहें तो इसके जब आप इनका स्नान कराते हैं तो इसके लिए शंख का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आज नॉर्मल जल से ही, और ग्लास जो मैंने लिया है, लोटा, जो भी आप पूजा के बर्तनों में सामान, जो बर्तन है यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक सॉफ्ट सा टॉवल ले लीजिए जो कि आप गोपाल जी के लिए यूज़ करते हैं, और उनका शरीर आपको अच्छे से पोंछ लेना है। सुबह में कुछ इस तरह से आपको दिनचर्या रखनी है और गोपाल जी का स्नान वगैरह कराना है। अब ये जो जल है इसका आप यूज़ कर सकते हैं पंचामृत के लिए, या तो आप नहीं बनाना चाहते पंचामृत तो आप किसी भी पौधे पर भी ये डाल सकते हैं। दोस्तों, अब हम इनका करेंगे श्रृंगार। और श्रृंगार किस तरह से करना है, तो जी हाँ, इस तरह के गोपाल जी का भी श्रृंगार आप कर सकते हैं। हर साल आपने देखा होगा चैनल पर, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर्स, कि मैं इस तरह के गोपाल जी का श्रृंगार भी करती हूँ। मेरे पास ये गोपाल जी हैं और इनका श्रृंगार मैं करती हूँ, और हर जन्माष्टमी में मैं आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ कि इस तरह के गोपाल जी यदि आपके पास हैं तो ज़रूर से आप उनका श्रृंगार कीजिए जन्माष्टमी में। और पोशाक इन्हें कैसे पहनानी है वो भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए, पोशाक के दो साइड्स हैं। इस तरह से आप जो एक साइड है बाँह का वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं गम का यूज़ कर रही हूँ, तो आप नॉर्मल एक जो वैक्स आती है वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये ब्लू टैक का यूज़ किया है, तो बस अब मैं थोड़ी थोड़ी ब्लू टैक लेकर इनके गले के पास जो है वो लगा दूँगी। इस तरह से ये गले के पास मैं इनकी पोशाक जो है वो यहाँ पे चिपका दूँगी, तो इससे ईज़िली जो पोशाक है वो स्टिक हो जाएगी। और जब हम इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे उसके बाद आप इनके करिए जो भी ज्वेलरी वगैरह आप पहनाएंगे, तो फिर ये पोशाक का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से कुछ आपको करना है स्टिक। और ये पोशाक किस तरह से धारण करानी है इन्हें, आप वीडियो अच्छे से देखें ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से इनका श्रृंगार करना है, और आराम से आप अपने गोपाल जी के साथ जो है वो जन्माष्टमी मनाइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरे पास ये गोपाल जी हैं इनका श्रृंगार करके, और इस तरह से मैं इनका श्रृंगार करती हूँ। जो भी लुक है आप सभी के साथ मैं हर साल शेयर करती हूँ। वो वीडियोस जो मैंने अपलोड की हुई थी लास्ट ईयर, आपने अभी तक चेकआउट नहीं की है तो ज़रूर से वो वीडियो देखें दोस्तों। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको दोनों बाँह ले लेनी है और यहाँ पर ये ब्लू टैक इस तरह से लगा देना है। अब एक साइड आपको जो पोशाक का है वो नीचे से इस तरह से ले लेना है। दोनों छोर अगर आप पोशाक के लगाना चाहते हैं, स्टिक करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। पीछे आप कुछ भी रख दीजिए। मैंने यहाँ पर अभी कुछ गोपाल जी के जो टॉयज़ हैं वो रख दिए हैं, और बस यहाँ पर देखिए ये फ्रिल वर्क में जो पोशाक है कुछ इस तरह से इसका लुक आ गया है। तो बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर सी पोशाक लगेगी ये। और देखिए हमारे गोपाल जी कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब जो इन्होंने हाथों में मटकी ली हुई है, तो आप अपनी ये जो माखन मटकी है गोपाल जी की, इसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, मोतियों की माला जो है उससे डेकोरेट कर सकते हैं। स्टोन में जो तिलक या बिंदी आती है आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से जो है वो डेकोरेट करना चाहते हैं। मेन चीज़ थी पोशाक किस तरह से इन्हें धारण करवानी है, तो वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। दोस्तों, एंड तक वीडियो ज़रूर वॉच करें ताकि आप सभी जान पाएँ कि किस तरह से ये गोपाल जी की सेवा श्रृंगार आपको जन्माष्टमी के दिन करना है, क्या दिनचर्या होनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सारी चीज़ें जानकर। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी
ये गोपाल जी का श्रृंगार। फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी थी, काफ़ी दिनों से ये एक रिक्वेस्ट आई हुई थी लास्ट ईयर की वीडियो पे, जो मैंने लास्ट ईयर ये गोपाल जी का श्रृंगार करके आप सभी के साथ वीडियो शेयर करी थी। उस पर रिक्वेस्ट थी कि दी आप फिर से शेयर करें कि जन्माष्टमी में हम अगर यदि ये वाले गोपाल जी के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो किस तरह से दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा श्रृंगार होना चाहिए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये एक वीडियो आई है और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 2 से 3 सारे कमेंट्स थे जिनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो जो है वो मैंने बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से सुबह में आपको इनका स्नान कराना है, श्रृंगार करना है। श्रृंगार कैसे करना है वीडियो अंत तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि इस तरह के जो गोपाल जी हैं उनका श्रृंगार आपने बहुत कम या फिर कहीं नहीं देखा होगा। तो हमारे चैनल पर ही आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इनका श्रृंगार करना है। तो जिस तरह से पोशाक मैंने बताया है आप उस तरह से इन्हें पोशाक धारण करवाइए। ज्वेलरी वगैरह आप पहना सकते हैं। यदि आप मटकी इनकी जो है वो सजाना चाहते हैं तो माखन मटकी भी सजा सकते हैं। उसके बाद जो है पगड़ी जो इन्हें वो धारण करवाएं। केश लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और जो बांसुरी है वो इनके आप लगा दें। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं जन्माष्टमी में इस तरह के गोपाल जी के साथ आप जन्माष्टमी मनाएं, यदि आपके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं बाल रूप में जो हैं वो नहीं है तो आप इनके साथ भी जन्माष्टमी जो है वह मना सकते हैं। ये सब आपके भाव पर निर्भर होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गोपाल जी जो हैं अष्टधातु में हैं या ब्रास में या कैसे भी आइडल हैं तो आप उनके साथ भी जन्माष्टमी जो है वो मना सकते हैं। ये आपके भाव हैं। और तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ आपको करनी है। ये जो गोपाल जी हैं इनकी सेवा जन्माष्टमी में, और क्योंकि हमारे चैनल से कई भक्त ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके पास गोपाल जी जो हैं वे नहीं हैं, बहुत भाव उनके इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं और उसी भाव से वो वीडियो पे कमेंट करते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बस ये आप ही लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए जिनके पास गोपाल जी की सेवा नहीं है उनके लिए स्पेशली, कि आप भी जन्माष्टमी में इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें। और जो मेन चीज़ की ज़रूरत होती है, जो मेन चीज़ होती है वो है आपके भाव। तो भक्त के भाव ही भगवान जो हैं प्रभु देखते हैं और वही सबसे बड़े हैं, उत्तम हैं। तो ज़रूर से फ्रेंड्स आप भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें। कुछ भक्त ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया कि थी हमारे पास सेवा पता नहीं कब आएगी गोपाल जी की, हम भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। कुछ इस तरह से ये वाले गोपाल जी जो हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इस तरह के गोपाल जी हैं वो हर घर में ही मिल जाते हैं, हर घर में ही आपने देखा होगा, नहीं तो गिफ्ट्स में जो है काफ़ी लोग ये भी दे देते हैं ये वाले गोपाल जी। तो हर जगह ये वाले गोपाल जी की सेवा इजीली मिल जाती है। तो आप इस तरह से, अगर नहीं भी है तो आप गिफ्ट स्टोर गैलरी जो है आप वहाँ से भी जाके इनकी सेवा जो है वो ले सकते हैं। और इनकी न्यौछावर जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, तो आराम से आप इनके साथ जन्माष्टमी जो है वो मना सकते हैं। तो अगर आपकी आस्था है, आपके भाव ऐसे हैं कि आपको गोपाल जी के साथ जन्माष्टमी मनानी है, तो ये एक आइडिया मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इनके केश जो है वो लगा दिए हैं और पगड़ी इन्हें लगा दी है। अब बस मोरपंख या जो भी आपके पास है, जिस तरह से यदि आप जैसा भी श्रृंगार करना चाहते हैं, देखिए फिर यही कहूँगी कि ये अपने भाव हैं और आपका सामर्थ्य है। तो जिस अनुसार, जिस भाव से आप श्रृंगार करते हैं, जिस भाव से आप इनकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु वह ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो बस जो ज़रूरत है वो आपके भाव की है, आपकी सच्ची श्रद्धा की है। तो इस तरह से आप प्रभु को श्रृंगार कीजिए। जन्माष्टमी के लिए जो है भोग जैसा आप बनाते हैं घर पर, उस दिन प्याज लहसुन यदि आपके घर पर बनता है तो प्याज लहसुन का भोग जो है वो ना बनाएं। भोग की चीज़ों में प्याज लहसुन इस्तेमाल ना करें। और मैं तो यही कहूँगी कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल उस दिन घर पर कोई भी ना करे। दोपहर में जो भी आप प्रभु के साथ इस तरह से, जैसे आपने सुबह में श्रृंगार कर दिया, आरती वगैरह हो गई, तो दोपहर में कई लोगों के घर में जो है वो
पूजा वगैरह होती है, जैसे भजन कीर्तन होता है, तो आप चाहें तो आसपास के लोगों को निमंत्रण देकर वह भी कर सकते हैं। नहीं तो यदि आप घर के 1-2 सदस्य जो भी हैं या आस पड़ोस के आ जाते हैं तो उनके साथ भी मिलकर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो दोपहर में जैसी जो दिनचर्या होती है वही रखनी है। आपने यदि व्रत रखा है तो आप जिस तरह से आपका स्वास्थ्य है, जैसा आपका सामर्थ्य है, आप वो रख सकते हैं। और गोपाल जी के लिए यदि आपको जो भोग लगाना है तो आप जो भी व्यंजन बनते हैं जन्माष्टमी पर, जो धनिये की पंजीरी है उसका भोग लड्डू गोपाल जी के बाल रूप में और युगल सरकार सभी को ज़रूर से लगता है, तो आप वो भी रेडी कर सकते हैं। और मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है चैनल पर कि जो धनिये की पंजीरी है वो कैसे रेडी करनी है, तो आप वो बना सकते हैं। पकवान बना सकते हैं घर पे, जो साबूदाना है और जो भी चीज़ें उपवास के लिए, व्रत के लिए यूज़ होती है फलाहारी, जैसे सिंघाड़े का, कुट्टू का आटा है, तो उनकी तरह तरह की चीज़ें बनती है। तो आप यदि मुझसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं वो भी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी कि भोग रेसिपीज़ जो जन्माष्टमी में है वो आप किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। और आप मेरा लास्ट ईयर का जन्माष्टमी व्लॉग जो है वो ज़रूर से चेकआउट करना, ये देखने के लिए कि मैंने जन्माष्टमी किस तरह से सेलिब्रेट की थी। और जहाँ पर भी आप प्रभु के विराजित करते हैं वहाँ पर आप अच्छी सी झांकी जो है वो लगा सकते हैं। झांकी नहीं सजा सकते हैं तो आप सुंदर सा जैसे भी डेकोरेशन करना चाहें मंदिर में वह कर सकते हैं, लाइटनिंग कर सकते हैं, बलून्स वगैरह लगा सकते हैं और एक सुंदर सी जो झांकी है वो लगा सकते हैं। आसपास जो है प्रभु के मंदिर के आप रंगोली भी डाल सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर है आप किस तरह से श्रृंगार सज्जा जो है वो मंदिर की करते हैं। और उसके बाद जब रात में पूजा करना है जब जन्माष्टमी के लिए, तो कई लोग जो है वह खीरे से लड्डू गोपाल जी का जो जन्म है वह कराते हैं, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने सुना ज़रूर है, तो कई लोग वैसा कराते हैं, ये आपके भाव है। अगर आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। मैंने आज तक वैसी पूजा नहीं की है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जैसे आपके भाव हैं आप उस अनुसार कराइए। उसके बाद खीरे का जो भोग है वह प्रभु को लगता है तो आप वो कराइए। झूला जो है प्रभु को आप वो झुलाइए। और भजन कीर्तन जो भी होता है रात में, जो जन्माष्टमी जिस दिन सेलिब्रेट की जाती है जो कि 19 अगस्त की है, तो आप रात में भजन कीर्तन कीजिए। आप जन्माष्टमी व्लॉग जो है मेरा लास्ट ईयर का वो चेकआउट करें तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। यदि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें स्किप भी कर रही हूँ, मुझे याद नहीं रह पाती, तो आपको उस वीडियो से एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से जन्माष्टमी जो है वह सेलिब्रेट करनी है। और ये इस दिन गोपाल जी के एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो भी आप दे सकते हैं। चाहे तो आप बांसुरी दे सकते हैं और कुछ भी उनकी पोशाक वगैरह दे सकते हैं। घर की चाबी उन्हें ज़रूर समर्पित करें, ताकि जिस तरह से जब आपके गोपाल जी घर आते हैं तो आप उन्हें घर का मुखिया मानकर, या जैसे आपने अगर प्राण प्रतिष्ठा भी की होती है तो जिस दिन आप उन्हें विराजित करते हैं तो उन्हें ज़रूर से कुछ भेंट स्वरूप देते हैं, घर की चाबी जो है वो देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका घर है, अब आपको ही संभालना है। तो उसी तरह से आप कन्हैया के साथ आज का दिन जो है वह मना सकते हैं। रात्रि में जब आरती वगैरह कर लेते हैं, भजन कीर्तन हो जाता है, प्रभु के भोग वगैरह लग जाता है, तो उसके बाद आप उनकी जो भी पोशाक है वो चेंज कर सकते हैं। कई लोग रात्रि में भी प्रभु का स्नान वगैरह कराते हैं, तो जन्म के बाद जो खीरे में जन्म जो है प्रभु का कराते हैं, उसके बाद प्रभु का फिर से स्नान कराते हैं। तो आप वैसा कर सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ, तो आपके भाव हैं, आप जिस तरह से करना चाहें। और तो आप कोई भी एक हल्की ड्रेस या नाइट ड्रेस पहनाकर प्रभु के शयन करा सकते हैं। अब आप कहेंगे इस तरह के गोपाल जी के जो हल्की फुल्की नाइट ड्रेस होती है वो तो आप कैसे धारण कराएंगे, तो आप कोई भी नॉर्मल रुमाल जो होता है, एक सॉफ्ट जो हैंकी है, वो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं गोपाल जी के लिए, और उसका ही धोती या ओढ़नी स्वरूप प्रभु के वस्त्र बनाकर आप उन्हें जो है धारण करा सकते हैं और रात्रि में शयन करा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको इनकी सेवा जो है वो जन्माष्टमी वाले दिन करनी है। जैसे आप भोग वगैरह जो लड्डू गोपाल जी के लिए बनाते हैं, युगल जोड़ी के लिए, या आपके घर पे
जैसे भी आप पूजा करते हैं तो उस अनुसार ही पूजा करनी है। और यदि ये वाले गोपाल जी हैं तो सेम चीज़ें फॉलो करनी है। फिर भी यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।